जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSM SSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। नौकरियों में बढ़ते तनाव और कार्य संस्कृति में बदलाव की जितनी बातें आज हमारे देश में कही सुनी जा रही हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने और दुनिया की ताकतवर कंपनियों से आगे निकलने का दबाव भारतीय कंपनियों पर काफी बढ़ गया है। नतीजा यह कि कभी हर हफ्ते न्यूनतम 70 घंटे काम करने की जरूरत रेखांकित की जाती है, तो कभी तनाव की बात स्वीकार करने पर कर्मियों को काम से ही हटाने का फरमान जारी करने की खबर आती है। देश दुनिया में आज ऐसे लोगों की कमी नहीं जो राष्ट्र निर्माण के लिए जुनून की हद तक जुटने के पक्ष में हैं। यह पूरा विमर्श तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब पता चलता है कि सिर्फ आबादी बहुल देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित मुल्कों में भी ऐसी ही जुनूनी कार्य संस्कृति की मांग उठ रही है ताकि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और रोजगार क्षेत्र में संकट को दूर किया जा सके। हाल में नोएडा की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के कामकाजी माहौल के बीच तनाव पैदा होने संबंधी सर्वेक्षण कराया। कई कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि काम के दबाव के कारण वे तनाव में हैं या उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। सर्वेक्षण में मानसिक तनाव स्वीकार करने वाले 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने की खबर आई। कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने अपने कर्मचारियों को पत्र लिखा कि प्रतिक्रियाओं पर गंभीर विमर्श के बाद तनाव की बात कहने वाले कर्मियों को कंपनी से अलग करने का निर्णय किया गया है। उद्देश्य है कि कोई भी कर्मचारी काम के दौरान तनाव में नहीं रहे। हालांकि सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना के बाद कंपनी ने सफाई दी कि कर्मचारियों को नौकरी से हटाया नहीं गया, बल्कि सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यस्थल पर दबावों और तनाव से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना था। साथ ही जिन कर्मचारियों ने तनाव की बात कही है, उन्हें यह कंपनी कुछ समय आराम करने के लिए अवकाश और अन्य सहूलियतें दे रही है ताकि वे नई ऊर्जा के साथ काम में जुट सकें।
यह संभव है कि कंपनी का सर्वेक्षण कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर उस कंपनी के प्रति उपजा आक्रोश एक सोची समझी प्रचार की रणनीति हो, मगर सच है कि भारतीय कंपनियों में यह अवधारणा गहरे तक बैठी हुई है कि उनके देश की कार्य संस्कृति में मूलभूत बदलावों की जरूरत है ताकि वैश्विक कंपनियों से मुकाबला किया जा सके। उनकी इस सोच के पीछे इस मानसिकता की अहम भूमिका है कि भारतीय कर्मचारी कम पेशेवर होते हैं। इस धारणा के मुताबिक वे आदतन आलसी होते हैं। स्टॉप।